21 जुलाई सावन माह का सोमवार और इसी दिन पड़ रही है सावन माह की पहली एकादशी, जिसे हम कामका एकादशी के नाम से जानते हैं। अगर इस दिन हमारे द्वारा बताई गई इस दिव्य पौधे की जड़ को कोई व्यक्ति अपने घर लेकर आता है, उसकी घर कभी गरीबी नहीं आती है और धन आता ही रहता है, जीवन में कभी हताश नहीं रहती है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल फंस तोहफे के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सावन के पवित्र महीने की एकादशी के दिन घर लाने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा रहती है। तो बड़े ही ध्यान से आप चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 21 जुलाई के दिन कामका एकादशी है। साथ ही इस दिन सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस तरीके से आपको इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे में भूल कर भी आपको इस मिस नहीं करना चाहिए और तुरंत से आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और कष्ट गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। हम आज के वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं, यह आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हम आपको हरी दूब घास के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। यह कोई साधारण नहीं होती है, लेकिन हम इसे साधारण समझ लेते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके चमत्कार देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो या व्रत त्योहार हो, उनमें धूप घास न ली जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी पूजा पाठ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और पूजा में सबसे ज्यादा महत्व होता है। और दूब घास भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय होती है। यह सबसे ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है, क्योंकि इसकी जड़ में स्वयं साक्षात माता गंगा का निवास बताया गया है। और माता लक्ष्मी, गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह सबसे ज्यादा उनको चढ़ाई जाती है। देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं और आपको हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में एकादशी का व्रत रखने वाली माता और साथ ही साथ सोमवार का व्रत रखने वाली माताएं बहनें इस उपाय को जरूर से करेगा। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दूब घास के इतने फायदे बताई गई है कि मैं एक वीडियो में इनको बता भी नहीं पाऊंगा, परंतु मैं छोटे छोटे करके आपको यह उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनमें से कोई एक उपाय भी अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपकी हर कामना पूर्ण होगी। वीडियो में दूब घास के मैं आपको आयुर्वेदिक, तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिसे आपको इनका फायदा मिले, और सबसे ज्यादा चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा ताकि आप उनका जल्दी से लाभ ले पाए। दोस्तों, हमारी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वे सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हैं। तो कहीं कहीं जो पेड़ पौधे हैं वह भगवान विष्णु के द्वारा, तो कहीं पर भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न है। दूब घास जो है आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग न जाने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं। ऐसा काम बिल्कुल भूल कर नहीं करना चाहिए। किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वह भारत राज्य हो या कोई विदेश में, या फिर भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको जरूर से यह मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आसानी से यह आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि यह कम पानी में भी आसानी से पनप जाती है। इसीलिए इस घास को आप हर जगह देख सकते हैं। यह भारत के हर कोने में मिलती है, अपने आसपास की सारी जगह को घेर लेती है। और आजकल फैशन का दौर है, तो लोग घर की सजावट को चार चांद लगाने के लिए दूब घास लगाने लग गए हैं। घर के बाहर दूब घास लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और हमारे घर में देवी शक्तियों का वास रहता है। अब हम इनके अलौकिक फायदा को जानते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हरी दूब घास का प्रयोग होता है, और आप अगर इनको जान गए तो आप जो है इसका फायदा ले सकते हैं। आपकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वह सही हो जाती है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, तपस्या करते हैं, विचार आते हैं, हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे तो वह दूब घास का ही प्रयोग करते हैं। अब उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। दूब घास का रस निकालकर पी लेते हैं, और इसका रस निकालकर पीने से व्यक्ति को ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। इस तरीके से 21 से 22-23 दिन के बीच में अपनी साधना कंप्लीट कर लेती है। साधु महात्मा की साधना बिना खाए पिए पूरी हो जाती है। एक कथा के दौरान मैंने अपने गुरुजी से ही अभी सुना था कि यह दुर्घटना शरीर की तासीर को ठंडा कर देती है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है,
भले ही बारिश चल रही है, परंतु कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि शरीर की जो गर्मी है, टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, उसको दूर करने के लिए, राहत पाने के लिए आप बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं। गर्मी से राहत नहीं मिलती है, लू लग जाती है, तो आपको एक बार मेरे कहने से लेकर के उसे पीस करके आपको मिश्री में मिला करके 1 कप रस बना लेना चाहिए और 5 से 7, 8 दाने मिश्री डाल करके उसका रस निकालना है और उसे पी लेना है। ऐसा करने से आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। कैसा भी टेम्परेचर हो, उसे दूर कर देता है। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगता है और आपके शरीर का टेम्परेचर भी 1 घंटे में कम होता नजर आता है। कैसे भी तेज गर्मी हो, उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस को सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर होती है। इससे बवासीर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो भविष्य से दूर हो जाती है। दूध घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आप उस बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप रस घास का पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज काम करने लगेगा। जो एक बार याद करेगा उसे भूलेगा नहीं। याददाश्त बहुत ही ज्यादा तेजी से डेवलप होती है, वृद्धि होती है। इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने में सहायक होती है। भगवान गणेश की बुद्धि सबसे तेज थी और इसीलिए उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता था। तो आपको दूर्वा घास का रस पीने से बुद्धि भगवान गणेश की तरह बलशाली हो जाएंगे। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से राहत होती है। गर्मी के कारण आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, वह दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। दुव घास का एक ही नहीं बल्कि बहुत चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके साथ बीपी की बीमारी है तो बीपी की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय मानी गई है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लगातार 1 महीने तक दूब घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए, मैं अब आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए पूरा देखना जरूरी होता है। अब सबसे ज्यादा चमत्कारी और गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो आपको धनवान बना देगा, आपके जीवन में दुख दरिद्रता को दूर कर देगा। तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। प्रयोग आपने कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। आपने क्या करना है कि दुर्वा की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी। हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी ओर ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। और जो बाद में आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपने किसी से नहीं सुनी होगी और ना ही आप इस बारे में कभी जानकारी जान पाएंगे। गुप्त जानकारी है, कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में आप धन की पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देती हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास में माता दुर्गा का स्वरूप होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि उसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। ऐसे हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और यह जहां भी होती है वहां पर देवी देवताओं का वास होता है। साक्षात महादेव का वास होता है। इसके कान कान में गणेश जी का निवास होता है। इसे पर्स में रखकर अगर आप फिजूल खर्ची ज्यादा करते हैं तो उसमें आपको राहत मिलती है। इसका रस पीने से जो नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है। भूत प्रेत सब दूर भागने लगते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है कि आगे मैं आपको तांत्रिक प्रयोग बताता हूं। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपके घर में संतान नहीं दे रही है, तो आपको इसका रस पीना है। प्रतिदिन आधा कप रस मिश्री के साथ पीना है। और औरतें अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधे इसे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत है वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं।
जल्दी से आपको बुढ़ापन नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस पीने से शरीर की क्रिया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़े बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजाने, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी पूरी से अच्छी श्रद्धा के साथ में सच्चे मन से इस दुर्भा घास में 5 से 7 गांठ लगाकर माला बनाएगा और भगवान जी के मंदिर जाकर उनको अर्पित करेगा, यानी कि गणेश जी को पहना देगा, उसके सारे दुख दरिद्रता दूर होगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हो। गणेश जी उन पर प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। वह भाग्य 7वें आसमान पर चढ़कर बोलता है। ऐसे व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको धनवान होने से नहीं रोक पाती। ये सोने चांदी हीरे मोती महंगे रतन से भी ज्यादा कीमती मानी जाती है। भगवान गणेश को एक घास अर्पित कर देने मात्र से आपकी इतनी ज्यादा कृपा आपको प्राप्त होती है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आपके हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। अब दोस्तों, सावन माह की 21 जुलाई को आने वाली काम का एकादशी के दिन अब आपको क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह साल मंगल से प्रारंभ हुआ था और मंगल किसी न किसी रूप में, बीमारी के रूप में, लड़ाई के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में और अग्निकांड के अनुसार घर में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु से हमें तंग कर सकता है। क्योंकि दादी दादा नाना नानी सबके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, तो हमें अपने से बहुत ही ज्यादा बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। और इस वर्ष हम किसी न किसी को खो सकते हैं। खास करके अपने बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिए। उनका खोने का जो योग है इस साल बहुत ही ज्यादा बन रहा है। इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और इसके चक्कर में इंसान कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता है। अपने व्यापार में कुछ ऐसी चीज आपको देखने को प्राप्त हो रही है इस साल जिससे आपको जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। शनि की राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए यह सब आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक आपके जीवन में उथल पुथल देखने को प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग गुस्से में अपनी नौकरी भी छोड़कर आ सकते हैं। लोगों की नौकरियां चली जाएगी तो लोग, नौकरियां या कंपनियां डूब भी सकती हैं। नौकरी पाने के उपाय तो हम आपको बताते ही हैं, परंतु चलिए आज मैं आपको और भी चमत्कारी उपाय बताता हूं। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो सबसे पहले नौकरी का जो उपाय है सावन महीने में आपको करना है। हार मत मानो। हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास एक ऐसी नौकरी हो जिससे उसे अच्छे पैसे कमा सके, साथ ही साथ अपने परिवार का पालन कर सकते, भला कर सके। नौकरी चाहिए तो रुक जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारी अर्चना दूर हो जाएंगे। सुबह सुबह पक्षियों को सावन के पवित्र महीने में दाना खिलाने से नौकरी में आने वाली अर्चना दूर होती है। अगर नौकरी लगी भी हुई है तो यह उपाय करें ताकि अगर आपको कोई तंग कर रहा है वह तंग ना करें और नौकरी में उन्नति हो जाए। पंछियों को रोज अगर आप 7 तरह के अनाज मिलाकर दाना खिलाते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। लेकिन यह इसलिए आपको करना है कि नौकरी लग जाए। अगर लगी हुई है तो निस्वार्थ भाव से भी आप इस उपाय को कीजिएगा। आपकी नौकरी में तरक्की होगी। इस उपाय को करके देखिए। कहीं ना कहीं नौकरी अगर चली गई है तो आपकी जरूर वापस आ जाएगी। जो भी समस्या नौकरी को लेकर है, नहीं लगी है या लग गई है तो उनसे जुड़ी समस्याएं आपकी जीवन में दूर हो जाएंगे। क्योंकि पक्षियों को दाना देता है तो मां लक्ष्मी उस घर में विशेष कृपा करती है। नौकरी पाने के लिए हर महीने पहले सोमवार को आपको सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली के मंदिर में अर्पण करनी चाहिए। परंतु अगर आप ऐसा हर महीने ना कर पाए तो सावन महीने में आने वाले सोमवार के दिन इन कार्यों को जरूर से कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इसका जल्दी फल मिलता है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस महीने के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसे करके आएगा, बड़े आराम से काले चावल बाजार में मिल जाते, नहीं मिलते हैं तो सभी चावल लेकर उसमें आप सुरमा मिलकर के काले कर लीजिए और एक बार मां काली के सामने यह चावल अर्पण करके आ जाएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे बाहर आती है। मां काली का मंदिर आपको नहीं मिलता है तो आप सभी को पता है कि मां काली का स्वरूप जो कहा जाता है वह माता गौरी को कहा जाता है, जो साथ साथ भगवान शिव जी की पत्नी है। तो ऐसी में आपको जो माता गौरी है उनकी मूर्ति के सामने भी इस उपाय को कर लेना है। देखिए, जीवन में अगर बहुत ज्यादा उन्नति चाहते हैं
इंटरव्यू पर जाने से पहले आप कोई काम और कर लेना चाहिए कि नींबू ले लेना चाहिए, उसे अपने ऊपर चारों तरफ घुमा देना और 7 बार घुमा देना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। और उसके बाद आपको मंगलवार के दिन सावन के महीने में ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी जेब में रख करके इंटरव्यू देने चले जाइए और बाद में इस नींबू को किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर मंगलवार के दिन आपको इंटरव्यू देने जाना पड़े तो यह अति उत्तम है, ना जाना पड़े तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं 100% सक्सेस मिलकर जाएगी। नौकरी आपकी जो है मिल जाएगी। बजरंगबली की पूजा जरूर से कीजिएगा। अपने घर में हनुमान भगवान की तस्वीर या मूर्ति लेकर आएगा, परंतु उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र मत लगाइएगा। और आपके लिए सबसे ज्यादा जो है उन्नत करने वाला चित्र रहेगा तो वह पंचमुखी हनुमान जी का रहेगा। अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो घर में हर तरह की प्रेत बाधा, भूत बाधा जो होती है वह दूर हो जाती है। तो एक बार करके देखेगा, नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। आपको एक काम और करना चाहिए, चना गुड़ आटे का पेड़ा बनाकर उसे गुड़ मिलाकर गाय को खिला देना चाहिए और तब नौकरी के लिए निकलना चाहिए। उस दिन इंटरव्यू जाएंगे, उसी दिन आपका सूर्योदय हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। इस दिन आपको स्नान आदि करने के बाद थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी चाहिए, भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जला देनी चाहिए, यानी कि भगवान शिव जी के सामने जला देनी चाहिए और अपनी इच्छा 3 बार कहते हुए बोलना चाहिए, है भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। फिर आपको मां लक्ष्मी के चरणों में उसे अर्पित करने देना चाहिए और अपने इंटरव्यू में निकल जाए। इंटरव्यू की तलाश में निकल रहे हैं, नौकरी की तलाश में निकल रहे हैं, सफलता मिलकर रहेगी। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव की पूजा करते समय ओम शनिश्चराय नमः मंत्र 108 बार जाप करते रहिएगा। आपको उसी दिन नौकरी मिलेगी और घर से निकलते समय दही चीनी खाकर निकलिएगा। अपनी बुजुर्गों का आशीर्वाद ले दीजिएगा। इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि करके पानी में हल्दी डालकर नहाकर जाइए तो सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित रहती है। और आप मंगलवार के दिन सावन महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। ऐसा करने से काफी समय से जो परेशानियां चल रही हैं, प्रमोशन इत्यादि को लेकर चल रही है, वह दूर हो जाती है। शनिवार वाले दिन मंदिर में जाकर दीपक जलाए, साथ ही शनिदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़े और आपको जल्दी नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन मिलेगा। तरक्की पाने के लिए आपको सबसे पहले सरल उपाय करना है। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल देना है और एक लाल फूल डाल करके सूर्य को जल देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या ओम सूर्याय नमः है। सूर्य देव मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे नौकरी मिलने में मुझे परेशानी आ रही है तो मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, ऐसा आपको प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है। मंदिर में जाकर अभिषेक करना चाहिए, जिसमें राहु केतु की पूजा आपसे शनिवार और बुधवार वाले दिन कर सकते हैं। और फिर देखिएगा आपके जीवन में क्या चमत्कार मिलता है। ऐसा आप जो है कीजिएगा। महीने में आपको लाभ न मिले तो आप जो है कह दीजिएगा। सोमवार को सफेद कपड़े के अंदर आप थोड़ी सी मिश्री रखकर महादेव के मंदिर रखा जाएगा। और हां, सावन सोमवार में किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और पूजा करें। घर में हनुमान भगवान की तस्वीर लगाई, साथ में हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद मांगे। और मंदिर में मंगलवार वाले दिन झंडा जरूर लगाने चाहिए। अगर नौकरी में कोई परेशानी है तो पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल देने चाहिए और आपको नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी को अपना साथी बनाकर के मंदिर में पुष्प चढ़ाकर उनमें से एक पुष्प लेकर आप जरूर जो हनुमान जी को अर्पित कर जाए और कुछ हनुमान जी के चरणों से उठाकर अपनी जेब में लेकर जाए। माना जाता है कि अगर आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में अच्छी नौकरी चाहते हैं, उन्नति चाहते, कुंडली में सब कुछ मजबूत हो जाए तो आपको यह करना चाहिए। और आपको एक तांबे के लोटे में लाल दाल भरकर ऊपर गुड़ रखकर मंगलवार वाले दिन दान करना चाहिए। गणपत महाराज को बार बार प्रणाम करना चाहिए, जिससे आपको नौकरी मिलने में जो है आसान हो जाए, रास्ते खुल जाए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने घर के अंदर रोज सुबह छत पर चढ़कर सूरज को जल देकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलती है। कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और रोजगार को गले लगाते हैं
तो आपको नौकरी जल्दी मिलती है या इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलता है। माना जाता है कि नौकरी पर अगर आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नौकरी लगने से पहले आपको चारों दिशाओं से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने पितरों को नमस्कार पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की ओर लगाकर की उन पर पुष्प अर्पित करके कमेंट में जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा। परिवार का हमेशा भला होगा। किसी की नौकरी दिलाने में मदद हो सकती है तो यह उपाय उनको जरूर से बताइएगा और यह वीडियो शेयर कीजिएगा। और आपको जो है देखिए कैसे उन्नति मिलती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बनी रही है। जय श्री राम, जय सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।